नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएन भारत टीवी न्यूज़ और इस समय हम हरदोई जनपद में खड़े हुए हैं कि अभी देखा जाए कि भारत देश में लोकसभा चुनाव 2024 अभी सर पे है, चुनाव बिल्कुल करीब है और देखा जाए कि चुनाव किन मुद्दों पे होता है वो अलग बात है, लेकिन हमने कइयों बार देखा लोगों से जब हमने बात की है तो लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सड़कें जो है या भारत की सड़कें बहुत अच्छी हुई हैं। लेकिन हम जिस सड़क पे खड़े हैं लगभग कुछ नहीं तो ये तो अभी दादा पता करने पे पता चलेगा कितने दिनों से टूटी पड़ी है। लेकिन ये हम लगभग देख रहे हैं 5 सालों से तो देख ही रहे हैं कि बिल्कुल इस सड़क पे निकलने जैसा नहीं है। इस सड़क की हालत पूरी तरीके से ध्वस्त पड़ी है। और पहले तो हम ये बात करते हैं, ये जानते हैं कि ये सड़क पड़ी कब से है और पड़ी है तो क्यों पड़ी है। दादा आपका नाम क्या है? राजा राम। कहाँ के रहने वाले हैं? चुरई खेड़ा। चुरई खेड़ा। जी हाँ। ये सड़क जो है, आप इस सड़क से इससे पहले निकलते हैं कि नहीं निकलते? आते जाते हैं बराबर। आते जाते हैं। ये सड़क लगभग कितने दिनों से टूटी पड़ी है? ये सड़क के बहुत दिन एक ही बार इस पर रिपेयरिंग हुई, एक ही बार तब से इस पर कोई काम ही नहीं हुआ। जब से ये बनी है तब से ये तब टूटी से। पड़ी है। जी हाँ। टूट गई है। जी जी। दोबारा कोई यहाँ देखने नहीं ना आया। ना कोई नहीं आया। अच्छा, बरसात में क्या होता है जब पानी कीचड़ और सब चाला चब्बड़, सब गड्ढी गड्ढा सब भरा मिलता, चलना दुश्वार है यहाँ पे। हाँ, तो लोग जो कह रहे हैं कि मोदी जी की लगातार नीति 10 साल से काफी लोग मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हुए हैं, तो क्या ये अच्छी नीति है? आप इसे अच्छी नीति कहेंगे? नहीं नहीं अच्छी नीति तो नहीं है। नहीं कहेंगे ना? ना ना ना। जैसे अभी 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसे पूरा भारतवर्ष, पूरा देश जो है एक त्योहार के रूप में मनाएगा। ये बात सत्य है। और त्योहार हमें खुशियाँ देता है। त्योहार हमें खुशियाँ देता है, जब भी त्योहार आता है खुशियाँ देता है। लेकिन ये खुशी किस काम की जो दसियों साल से पूरी तरीके से ये सड़क ध्वस्त पड़ी है और यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। है ऐसा कि नहीं दादा? नहीं कोई देखने वाला होता तो बनी नहीं होती। नहीं बनी है ना? जी। अभी हमने देखा कि वहाँ पे 100 मीटर लगभग सड़क बनी है और 100 मीटर सड़क बनने के बाद काम रुक गया है। जी। है ऐसा कि नहीं है? ऐसा ही दिखाई दे रहा है। मतलब सिर्फ दिखाने के लिए चुनाव सर पे है तो सिर्फ दिखाने के लिए अधिकारी भी उतने लापरवाह हैं। अधिकारियों को ये पता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो लोगों को क्या दिखेगा, हाँ, है ना? बस यही दिखेगा कि काम हो रहा है, बस मौके पर नहीं। सिर्फ दिखाना चाहते हैं। जी जी जी। अनीता घूम घूम बनाओ। तो ये सच्चाई है कि नहीं है? दूसरी चीज हम आपको बताते हैं कि जो यहाँ पे हमेशा जो है सड़क बनाने के लिए जो बड़ा पत्थर सबसे नीचे डाला जाता है वो पूरी तरीके से बाहर आ गया है। लोगों को इसके कारण काफी दिक्कत और मशक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन समस्या ये है कि इस रास्ते से निकलने वाले लोग लगातार परेशान रहते हैं और लोगों को इस रास्ते से निकलने के लिए अगर किसी को, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नैमिष जाने का एक जो 84 कोसी परिक्रमा होती है उत्तर प्रदेश में, लगभग देखा जाए इससे काफी श्रद्धालु निकल के नैमिष से हत्याहरण, हत्याहरण से कोथावा ऐसे करके परिक्रमा मार्ग भी इसे कहा जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि योगी बाबा के राज में और इस प्रकार जो जुमलेबाजी हो रही है, झूठबाजी हो रही है कि उत्तर प्रदेश की सड़कें या भारत की सड़कें बहुत अच्छी कर दी गई हैं, तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से झूठ है। है झूठ कि नहीं है दादा? जी जी। अब तो मौका देखा जाए, मौका देखा जाए, बिल्कुल झूठ तो है ही है। काफी दिनों से लोग निकल रहे हैं। अच्छा, एक चाचा और बात बताएंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है, आपको क्या लगता है किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए तो हमारे देश का विकास अच्छा होगा? अरे मोदी जी दोबारा बन जाए तो अच्छा होगा कि विपक्ष में कोई अच्छा नेता आ जाए तो अच्छा होगा? भैया ये तो हमारे हाथ में है नहीं, ये जनता के हाथ में है। हाँ। चुनाव तो जनता के हाथ में है। आप भी तो जनता ही हैं। हाँ तो जनता के हाथ में है, लेकिन ये है कि कारनामा देखते हुए जी नहीं कहता। मतलब अगर ये काम देखते हुए उनको मन नहीं करता है दोबारा चुनने का, है ना? जी 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 जी। यही बात है ना? जी। वैसे यहाँ मोदी जी ने लोगों ने कहा कि मोदी जी ने राशन फ्री कर दिया, तो राशन से क्या 5 किलो राशन से आपका पूरा भरण पोषण सब हो जाता होगा? किसी का भी किसी का नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, कबू नहीं। सड़कें जो वादे करते हैं कि सड़कें बहुत अच्छी देंगे, लेकिन सड़कों के नाम पे ये हमें गड्ढे मिल रहे हैं। ये चलना मुश्किल है। अगर बरसात के मौसम में इन गड्ढों में पानी आ जा बेटा, इधर आ जाओ। बरसात के मौसम में अगर पानी भर जाए तो यहाँ पे लोग गिरते भी होंगे। बहुत गिरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, खूना खच्चर होता है। यहाँ पे बहुत रास्ता खराब है। का नाम क्या है? अनुराग मोहन द्विवेदी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? भैन गांव। भैन गाँव के। इस जो सड़क पे खड़े हैं ये कौन सी सड़क है, कहाँ से कहाँ जाती है? ये संडीला से नीमसार को जाती है, नैमिष को। संडीला मार्ग से जुड़ती है और नैमिष तक जाती है ना? हाँ हाँ ये हम लोग हरदोई में खड़े हैं ना? हाँ। ये सड़क कब से टूटी पड़ी है भैया? लगभग 10 साल हो चुके हैं। 10 साल हो चुके हैं। हाँ। 10 सालों में सड़क का कोई भी रिपेयरिंग कार्य नहीं हुआ? नहीं 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 हुआ ना? नहीं हुआ। क्या चाहते हैं कि ये रिपेयरिंग कार्य हो जाए? होना चाहिए क्योंकि बहुत समस्या है चलने में यहाँ पर।
दिक्कत होती है और एक्सीडेंट हो जाते हैं। बरसात में क्या हालत होती है वो मुझे जरूर बताइए। बरसात में गिरते हैं लोग, यहाँ पे पानी भर जाता है और बनना बहुत आवश्यक है। 10 सालों में या देखा जाए लगभग 10-12 सालों से ये सड़क टूटी पड़ी हुई, इसको देखने के लिए कोई नहीं आया। नहीं, कोई नहीं आया। ये सच्चाई है। ये सच- और अभी 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा और अभी घर घर लोगों को घूमना चालू हो जाएगा, है कि नहीं? घूमना चालू उधर हथिया के उस पार, मतलब पुल के उस पार चौड़ी रोड बन चुकी है, यहाँ पर पट्टी तक नहीं बन पा रही है। नहीं बन पा रही है ना। हाँ, वहाँ हथिया की जो है इधर सीतापुर बॉर्डर पे जो देखा जाए पूरी तरीके से सड़क अच्छी बन गई है। ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड बन चुकी जीटी रोड बन हाँ, चुकी है। हाँ, यहाँ लेकिन पर पतली भी नहीं बन जैसे हरदोई में घुसेंगे वैसे गड्ढों में घुस जाएंगे। हाँ, ये सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई है, सच्चाई। ये सच्चाई है। उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई में जो सरकारें लगातार वादे कर रही हैं कि हम सड़कों को अच्छा कर रहे हैं और सड़कों को अच्छा करेंगे तो विकास अच्छा होगा, लेकिन विकास की तो बात दूर रखिए, जो हमारे यहाँ घर गांव और बाजार जाने वाली, मार्केट जाने वाली जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त पड़ी। तो ऐसी नीतियों को नहीं चाहिए। हमें सत्ता परिवर्तन से मतलब नहीं है, हमें मतलब है व्यवस्था परिवर्तन से। यहाँ की व्यवस्था अगर परिवर्तन होगा तभी हम मानेंगे कि अच्छी सरकार चल रही है दादा, कि नहीं है? जी जी जी। हमें मतलब नहीं कि कौन कुर्सी पे बैठा, इससे कोई मतलब नहीं है। का मतलब लेना देना हमको। मतलब हमें किस चीज से होना चाहिए, मौके का। मौके पे होना जी। चाहिए कि जो हमारा विकास अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी जी जी। ये सच्चाई है। जी। और जो अगर ये बात मौके की करें तो मौके की सच्चाई यही है कि रास्ते की हालत पूरी तरीके से ध्वस्त पड़ी है ना। जी। तो आप लोगों ने देखा, और हम तो, हमारा यही सबसे निवेदन भी रहेगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव सर पे है तो वोट हमेशा उसी को करना को कम से कम जो विकास कार्यों पे ध्यान दे सके। जय हिंद दोस्तों।